हाय दोस्तों, मेरा नाम मिया है। हाँ, मैं वही लड़की हूँ जो सोशल मीडिया पर अपनी शानदार जिंदगी की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती है। आज मेरे हजारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। जब मैं सिर्फ 5 साल की थी, तभी मेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया। पापा की कमाई इतनी नहीं थी कि घर का खर्च ठीक से चल सके। कुछ ही समय बाद मम्मी ने शहर के सबसे अमीर आदमी मिस्टर स्टर्लिंग से शादी कर ली और उनके साथ पहाड़ी पर बने एक बहुत बड़े और शानदार घर में रहने चली गयी। लेकिन मैं पापा के साथ ही रह गई। मैंने अपना पूरा बचपन एक छोटे से ट्रेलर में बिताया। सर्दियों में हालत इतनी खराब होती थी कि मेरे बिस्तर के पास रखा पानी भी जम जाता था। पापा एक साथ 3 काम करते थे। वो गाड़ियाँ ठीक करते थे, प्लम्बिंग का काम भी करते थे और मेरे ही स्कूल में सफाई कर्मचारी की नौकरी भी करते थे। मुझे ये सब बहुत शर्मनाक लगता था। मैं हर किसी से अपनी असली जिंदगी छिपाने की कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन जब मैं 7वीं कक्षा में थी, लगभग सबको सच पता चल ही गया। एक क्लासमेट ने मुझसे पूछा, मिया, आज तुम्हारी क्लास कितने बजे खत्म होगी? तभी किसी की नजर पापा पर पड़ गई। उफ, क्या तुम इन्हें जानती हो? दूसरा बोला, अरे तुम दोनों की शक्ल तो काफी मिलती है। फिर किसी ने हंसते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारे पापा हैं? मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे ऊपर हंस रही हो। मैं गुस्से से चिल्ला पड़ी, तुम लोग पागल हो क्या? बिल्कुल नहीं, ये मेरे पापा नहीं हैं। फिर मैंने पापा की तरफ देखकर कहा, आप यहाँ क्यों आए? क्या आप चाहते हैं कि पूरा स्कूल मेरा मजाक उड़ाए? पापा ने शर्मिंदा होकर धीरे से कहा, मैंने सोचा ही नहीं मियाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन उस दिन के बाद मैंने सबसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं सबको बताती थी कि मेरे पापा एक बड़े सीईओ हैं और शहर के सबसे बड़े एस्टेट में काम करते हैं। कुछ दिनों बाद हमारी क्लास पिकनिक पर गई। रास्ते में हमारी बस एक बहुत बड़े और आलीशान एस्टेट के सामने रुकी। टीचर ने कहा, ये स्टर्लिंग परिवार का घर है। ये परिवार इस शहर को बसाने वाले सबसे पुराने परिवारों में से एक है। उसी समय एक लग्जरी कार मुख्य गेट के अंदर दाखिल हुई। दरवाजा खुला और उसमें से मेरी मम्मी बाहर उतरी। एक लड़की ने तुरंत कहा, हाँ जरूर, और अब ये भी कह दो कि ये तुम्हारी मम्मी हैं। दूसरी लड़की हंसते हुए बोली, और इनके पति ग्रैंड स्टर्लिंग हैं। फिर एक लड़का बोला, अब बस यही कहना बाकी है कि तुम्हारे पापा सीईओ हैं और तुम्हारे दादा राष्ट्रपति हैं। उस दिन के बाद किसी ने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया। सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। धीरे धीरे मैंने अपने छोटे से ट्रेलर के एक कोने को अपने सपनों की जगह बना लिया। हर रात सोने से पहले मैं सिर्फ एक ही दुआ मांगती थी, काश एक दिन मम्मी मुझे याद करें और मुझे इस जिंदगी से निकाल कर अपने साथ ले जाएं। एक शाम पापा ने प्यार से कहा, मिया चलो खाना खा लो। मैंने बिना उनकी तरफ देखे कहा, मुझे भूख नहीं है। फिर मैंने पूछा, मम्मी हमें छोड़कर क्यों चली गईं? पापा ने शांत आवाज में कहा, शायद वो तुम्हारे लिए एक बेहतर जिंदगी चाहती थीं। हम दोनों बहुत अलग थे। लेकिन उस समय मुझे सिर्फ गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, नहीं, वो इसलिए चली गईं क्योंकि आप सिर्फ गाड़ियां ठीक कर सकते हैं और सफाई का काम करते हैं। पापा ने मेरी किसी बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने बस इतना कहा, अगर बाद में भूख लगे तो मेज पर चावल रखे हैं। उस समय मुझे लगता था कि पापा बहुत कमजोर इंसान हैं। मैं हमेशा यही सोचती थी कि अगर उन्होंने थोड़ा और संघर्ष किया होता तो शायद मम्मी हमें कभी छोड़कर नहीं जाती। मेरे कोई खास दोस्त नहीं थे, इसलिए सोशल मीडिया ही मेरी पूरी दुनिया बन गया था। मुझे वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना और छोटे छोटे वीडियो बनाना बहुत पसंद था। लेकिन मैं हमेशा अपने घर से बहुत दूर जाकर वीडियो रिकॉर्ड करती थी ताकि किसी को पता ना चले कि मैं कैसी जगह रहती हूँ। फिर भी मेरे फॉलोअर्स बहुत कम थे, लेकिन एक ऐसी क्रिएटर थी जिसे मैं दिल से पसंद करती थी। उसका नाम था मिस्ट्री। वो कमाल के कॉस्प्ले वीडियो बनाती थी। सबसे हैरानी की बात ये थी कि आज तक किसी ने उसका असली चेहरा नहीं देखा था। किसी को ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ रहती है। मैं घंटों उसके वीडियो देखती रहती थी और हर बार यही सोचती थी, काश एक दिन मेरी उससे मुलाकात हो जाए, काश हम दोनों साथ में एक वीडियो बना सकें। लेकिन समय बीतता गया और मेरे सपने सिर्फ सपने ही बने रहे। मैंने तो चमत्कारों पर यकीन करना भी लगभग छोड़ दिया था। लेकिन फिर मेरी जिंदगी अचानक बदल गई। ये सब नए स्कूल सेशन की शुरुआत में हुआ। मैं अपने स्कूल के आखिरी साल में पहुंच चुकी थी।
उस दिन मैं किराने का सामान लेकर घर लौट रही थी। चलते चलते मैं खुद से कह रही थी, आज मैं पास्ता बनाऊंगी। अब रोज रोज पापा के बनाए चावल नहीं खाए जाते। तभी हमारे ट्रेलर के बाहर मेरी नजर एक कार पर पड़ी। वो कार वहाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। मेरे दिमाग में बस एक ही नाम आया, मम्मी। आखिरी पल तक मुझे यही लगा कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ। इतने सालों बाद वो अचानक यहाँ कैसे आ सकती हैं? लेकिन जैसे ही मैं ट्रेलर के अंदर गई, मैं वहीं रुक गई। मम्मी सचमुच मेरे सामने खड़ी थीं। उन्होंने चारों तरफ देखा और कहा, ये जगह अब भी बिल्कुल वैसी ही है और तुम दोनों भी ज्यादा नहीं बदले। फिर उन्होंने मेरी तरफ ध्यान से देखा और बोली, हे भगवान मियाँ, तुमने ये क्या पहन रखा है? मैंने धीरे से जवाब दिया, बस सेल से खरीदे हुए कुछ कपड़े हैं। उन्होंने तुरंत कहा, ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। जब तुम मेरे साथ चलोगी तो सबसे पहले हम तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदेंगे। मैं कुछ पल तक उन्हें बस देखती रह गई। क्या मैंने सही सुना? क्या सच में मम्मी मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी? यही वो पल था जिसका मैंने बरसों इंतजार किया था। हर रात सोने से पहले मैं इसी दिन का सपना देखा करती थी। लेकिन जब वो सपना मेरे सामने सच बनकर खड़ा था, तब मेरे दिल में खुशी से ज्यादा गुस्सा था। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, इतने सालों बाद आपके पास मुझसे कहने के लिए बस यही है कि आप मेरे कपड़े बदल देंगी? क्या आपको कभी मेरी याद नहीं आई? मम्मी की आंखें झुक गईं। उन्होंने धीरे से कहा, मियाँ, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं हर दिन उस बात का पछतावा करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब सब ठीक कर दूँ। तुम्हारे पास बड़ा कमरा होगा, अच्छे टीचर होंगे और जिंदगी में आगे बढ़ने का हर मौका मिलेगा। उनकी बातें किसी सपने जैसी लग रही थीं। मैंने धीरे से पापा की तरफ देखा। मुझे लगा वो मुझे रोकेंगे, मम्मी से बहस करेंगे और मेरे लिए लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जाओ मियाँ, वहाँ तुम्हारा भविष्य हमसे बेहतर होगा। उसी समय मेरी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी। वहाँ मेरा पुराना बैग रखा था। उसमें मेरे सारे कपड़े पहले से पैक थे। मैं सब समझ गई। पापा पहले ही फैसला कर चुके थे। मेरे बिना पूछे दोनों ने मेरी पूरी जिंदगी का फैसला कर लिया था। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन दिल के किसी कोने में मैं खुश भी थी। मैं सोच रही थी कि अब स्कूल में कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। घर से निकलते समय मैंने पापा को गले तक नहीं लगाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे इंतजार में खड़े थे। शायद उन्हें उम्मीद थी कि मैं खुद उनके गले लग जाऊंगी। लेकिन मैं बिना कुछ कहे सीधी कार में जाकर बैठ गई। मैं चुपचाप कार में जाकर बैठ गई। मैंने इधर उधर देखते हुए एक बटन की तरफ हाथ बढ़ाया और पूछा, क्या ये म्यूजिक चलाने का बटन है? मम्मी ने तुरंत कहा, नहीं, वो एसी का बटन है। और प्लीज गाड़ी में किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। कुछ ही देर बाद हम स्टर्लिंग परिवार के उस बड़े से घर के सामने पहुंच गए, जिसे मैं बचपन से सिर्फ दूर से देखा करती थी, लेकिन आज पहली बार उसे इतने करीब से देख रही थी। सच कहूँ तो वो मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था। दरवाजे पर एक बटलर हमारा इंतजार कर रहा था। उसने मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया और मुझे अंदर ले गया। फिर उसने मेरे कमरे का दरवाजा खोला। कमरा देखते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कमरा हमारे पूरे ट्रेलर से भी बड़ा था। उसमें मेरा अपना बाथरूम भी था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब ये कमरा मेरा है। मम्मी किसी जरूरी काम में चली गईं। तब बटलर ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको पूरा घर दिखा सकता हूँ। मैंने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। चलते चलते उसने एक खूबसूरत फूलदान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मिंग राजवंश का बहुत दुर्लभ और बेहद कीमती फूलदान है। इसे बहुत संभाल कर रखा जाता है। मैंने घबराकर तुरंत अपने हाथ पीछे कर लिए। मुझे डर था कि कहीं गलती से ये मेरे हाथ से टूट न जाए। फिर हम घर के पीछे बने गार्डन में पहुँचे। वहाँ एक बहुत बड़ा गर्म पानी का स्विमिंग पूल था। उसके साथ एक शानदार जैकूजी भी बनी हुई थी। बटलर मुस्कुराकर बोला, आप जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। पूरा घर किसी सपने जैसा लग रहा था। तभी मेरी नजर एक आधे खुले दरवाजे पर पड़ी। उसके अंदर का कमरा बाकी कमरों से बिल्कुल अलग था। वहाँ हर तरफ रंग बिरंगी चीजें रखी हुई थीं। मैंने पूछा, ये कमरा किसका है? बटलर ने जवाब दिया, ये मिस्टर स्टर्लिंग की बेटी ब्रुक का कमरा है। वो अभी बाहर गई हुई हैं और वीकेंड तक वापस आ जाएंगी। मैंने मन ही मन सोचा, तो मेरी एक सौतेली बहन भी है। मुझे हल्का सा याद आया कि शायद मैंने उसके बारे में किसी मैगजीन में पढ़ा था।
उस शाम पहली बार हम सब साथ बैठकर डिनर करने वाले थे। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ मम्मी, मिस्टर स्टर्लिंग और मैं थे। मैंने उन्हें पहले सिर्फ अखबारों और टीवी पर देखा था। सामने बैठकर उन्हें देखकर मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, ग्रैंड, ये मेरी बेटी मिया है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। उनकी नजरें इतनी सख्त थीं कि मैं घबरा गई। खाना शुरू ही हुआ था कि उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हें सही तरीके से खाना खाना नहीं आता? मम्मी ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, मैंने इनके लिए एटिकेट टीचर रख दिया है, ये सब सीख जाएंगी। मैंने मन ही मन सोचा, जब पूरी जिंदगी सिर्फ जैसे तैसे गुजरी हो तो ये सब सीखने का मौका ही कब मिलता है। अगली सुबह मम्मी ने मुझे एक क्रेडिट कार्ड दिया और हम दोनों महंगे डिजाइनर स्टोर में शॉपिंग करने निकल गए। पहले मैं ऐसे स्टोर के अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी, लेकिन आज वहाँ के सेल्स स्टाफ मेरा स्वागत कर रहे थे। एक सेल्स गर्ल मुस्कुराकर बोली, ये ड्रेस आपकी आंखों पर बहुत खूबसूरत लग रही है और ये नया हैंडबैग इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। उस पल मुझे लगा जैसे मैं सचमुच एक नई जिंदगी जी रही हूँ। मैंने नए कपड़ों में कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए। इस बार कुछ ही घंटों में उन पर हजारों व्यूज आने लगे। लाइक्स लगातार बढ़ रहे थे और मेरे फॉलोअर्स भी तेजी से बढ़ने लगे। यहाँ तक कि मेरे पुराने क्लासमेट्स भी अब मुझे फॉलो करने लगे थे। जब मैं दोबारा स्कूल पहुंची तो सबकी नजरें मुझ पर थीं। अरे, ये मिया है ना? सुना है अब ये स्टर्लिंग परिवार के साथ रहती है। जिंदगी में पहली बार लोग मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे थे, अब वो मुझसे जल रहे थे और यही बात मुझे अंदर से खुशी दे रही थी। हर दिन पापा मुझे मैसेज भेजते थे, मिया, आज खाना ठीक से खाया? तुम कैसी हो? कभी कभी मैं जवाब दे देती थी, लेकिन ज्यादातर मैं उनके मैसेज पढ़कर भी अनदेखा कर देती थी। अब मेरे पास अपना प्राइवेट ड्राइवर था। मुझे लगने लगा था कि आखिरकार मुझे वो जिंदगी मिल गई है जिसका मैं हमेशा से सपना देखती थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय मैंने देखा कि घर का माहौल कुछ अलग था। अंदर जाते ही मुझे ऊंची आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से बहस कर रहा हो। मैं धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंची जहां से आवाजें आ रही थीं। तभी मैंने ब्रुक को गुस्से में कहते हुए सुना, आपने कभी मेरे लिए इतना समय नहीं निकाला, लेकिन मिया के आने के बाद सब कुछ बदल गया है। मम्मी ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है ब्रुक, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। लेकिन ब्रुक ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं, आप हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती हैं। इतना कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकली। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए मैंने सोशल मीडिया खोला। तभी मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया, मिस्ट्री ने नया वीडियो अपलोड किया है। मैंने तुरंत वीडियो चला दिया। वीडियो हमेशा की तरह शानदार था। इस बार उसने रेगिस्तान जैसी एक खूबसूरत जगह पर शूट किया था और उसका नया लुक कमाल का लग रहा था। मैं पूरे ध्यान से वीडियो देख रही थी कि अचानक मेरी नजर पीछे रखे एक छोटे से कैक्टस पर पड़ी। मैं ठिठक गई। ये वही कैक्टस था जो कुछ दिन पहले ब्रुक ने मंगवाया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर मेरा शक सही था? सच जानने के लिए मैं तुरंत ब्रुक के कमरे की तरफ भागी। इस बार उसका दरवाजा खुला हुआ था। मैं सीधे अंदर चली गई। ब्रुक ने मुझे देखते ही गुस्से में कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? बाहर निकलो। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, मिस्ट्री, तुम ही हो ना? वो पहले तो मुकरने लगी, लेकिन आखिरकार टूट गई। वाकई वही मशहूर क्रिएटर मिस्ट्री थी। अब उसकी सारी अजीब हरकतों की वजह भी समझ आ गई। उसने कहा, मेरे पापा चाहते हैं कि आगे चलकर मैं उनका पूरा बिजनेस संभालूं। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं अपनी पसंद की जिंदगी जीऊं या वीडियो बनाऊं। इसलिए मुझे चेहरा छिपाकर चोरी छिपे वीडियो बनाने पड़ते हैं। फिर उसने उदास होकर कहा, लेकिन आज उन्होंने मेरे आधे कॉस्ट्यूम और शूटिंग का सारा सामान फेंक दिया। मुझे सच में उसके लिए बुरा लगा। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की। फिर मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ में एक वीडियो बना सकते हैं। ब्रुक मेरी तरफ देखकर बोली, मैंने तुम्हारे वीडियोस देखे हैं, वो बहुत खराब हैं। ऐसा मत सोचना कि मेरे साथ वीडियो बनाकर तुम मशहूर हो जाओगी। ट्रेलर पार्क सिंड्रेला। उसकी बात सीधे मेरे दिल पर लगी। मैं तो सिर्फ उसकी मदद करना चाहती थी।
उस दिन के बाद हमने एक दूसरे से बात करना लगभग बंद कर दिया। मुझे पता था कि ब्रुक अब भी चोरी छिपे वीडियो बना रही है। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि सब कुछ जाकर मिस्टर स्टर्लिंग को बता दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं किसी का सपना तोड़ना नहीं चाहती थी। उसी समय पापा का मैसेज आया। उन्होंने पूछा, मिया, क्या तुम वहाँ खुश हो? मैंने कुछ देर स्क्रीन की तरफ देखा, फिर जवाब लिखा, ज्यादा नहीं, लेकिन हमारे छोटे से ट्रेलर से तो ये जिंदगी बेहतर है। कुछ रातों बाद मेरी नींद धीमी धीमी आवाजों से खुल गई। मैं कमरे से बाहर निकली तो पता चला कि आवाजें मम्मी और मिस्टर स्टर्लिंग के कमरे से आ रही थीं। तभी मैंने अपना नाम सुना। मैं चुपचाप दरवाजे के पास जाकर रुक गई। मम्मी कह रही थी, उसे थोड़ा समय दो, उसके लिए ये सब अपनाना आसान नहीं है। मिस्टर स्टर्लिंग बोले, आसान? तुम मिया को सिर्फ इसलिए यहाँ लाई हो क्योंकि उसके पिता ने तुमसे बार बार विनती की थी, इसलिए ऐसा मत दिखाओ जैसे ये तुम्हारा अपना फैसला था। मैं सन्न रह गई। क्या वो पापा की बात कर रहे थे? उनकी बातें पूरे अगले दिन मेरे दिमाग में घूमती रहीं। आखिरकार जब मम्मी स्पा चली गईं, तो मैं उनके कमरे में गई। मैंने उनकी मेज की दराजें खोलनी शुरू की। कुछ देर बाद मुझे एक चिट्ठी मिली। उसकी लिखावट देखते ही मैं पहचान गई। वो पापा की लिखावट थी। उसमें लिखा था, मैं तुमसे सिर्फ एक बात मांग रहा हूँ, जब तक मेरे पास थोड़ा समय है हमारी बेटी को अपने साथ रख लो। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर थी। पापा ने लिखा था, जब तक मेरे पास थोड़ा समय है। इसका क्या मतलब था? मैंने पूरी जिंदगी उन्हें एक कमजोर इंसान समझा था। अब समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने मम्मी से मुझे अपने साथ ले जाने की इतनी विनती क्यों की। सच जानने के लिए मैंने उसी दिन पुराने ट्रेलर में जाने का फैसला किया। मैंने ड्राइवर से कुछ नहीं कहा। मैं बस एक पब्लिक बस में बैठकर वहां पहुंच गई। जैसे ही मैं ट्रेलर पार्क पहुंची, हमारी पड़ोसन मुझे देखते ही रो पड़ी। उन्होंने कहा, भगवान का शुक्र है तुम आ गई, अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं घबराकर ट्रेलर के अंदर भागी। पापा पहले से कहीं ज्यादा कमजोर लग रहे थे। जहाँ पहले चावल के डिब्बे रखे रहते थे, वहाँ अब दवाइयों के डिब्बे पड़े थे। मैंने घबराकर पूछा, पापा आपको क्या हुआ है? तभी मुझे सच पता चला, पापा को चौथे स्टेज का कैंसर था। हमारे पास कभी पैसे क्यों नहीं थे? इसका असली कारण यही था, वो अपनी कमाई का लगभग हर पैसा इलाज और मेडिकल टेस्ट पर खर्च कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ये बात मुझसे हमेशा छिपा कर रखी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो मिया, मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेला छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाए। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मैंने हमेशा पापा को दोष दिया, जबकि वो हर दिन मेरे लिए लड़ रहे थे। मैं रोते हुए उनके गले लग गई। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। शाम होते होते मेरे फोन पर मम्मी का कॉल आया। मैंने फोन उठाया। उन्होंने कहा, मिया तुम कहाँ हो? मैंने जवाब दिया, मुझे सब पता चल गया है, मैं पापा के साथ ही रहूंगी। मम्मी गुस्से में बोली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ग्रांट ने अभी अभी तुम्हें अपनाना शुरू किया है। अगर तुम अभी वापस नहीं आई तो जो कुछ तुम्हें मिला है सब खो दोगी। मैंने शांत होकर कहा, आप मुझे वो कभी नहीं दे सकती जो पापा मुझे पहले ही दे चुके हैं। उसी दौरान पापा उठकर मेरे लिए हमेशा की तरह चाय बनाने लगे, लेकिन अचानक उनके पैर लड़खड़ा गए। उनके हाथ से मग लगभग गिर ही गया। उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, ये कमबख्त बीमारी। मैं तुरंत उनके पास पहुंची और उन्हें सहारा दिया। अब आप आराम कीजिए पापा, अब आपकी देखभाल करने की बारी मेरी है। मेरे बिस्तर के नीचे रखा डिब्बा देखना, वो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। उनके जाने के बाद मैंने वो डिब्बा निकाला। उसके अंदर नोटों की एक पूरी गड्डी रखी थी। तब मुझे पता चला कि मम्मी सालों से चोरी छिपे पापा को पैसे भेजती रही थीं। लेकिन पापा ने उन पैसों में से 1 रुपया भी अपने इलाज पर खर्च नहीं किया। उन्होंने हर पैसा मेरी कॉलेज की पढ़ाई के लिए बचा कर रखा था। कुछ दिन बाद ट्रेलर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने ब्रुक खड़ी थी। उसने कहा, मिया तुम्हारे पापा के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे पुराने वीडियो दोबारा देखे, वो सच में अच्छे थे। अगर तुम्हारा ऑफर अब भी है तो क्या हम साथ में एक वीडियो बना सकते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जिस लड़की से मेरी कभी बनती नहीं थी, वही आज मेरे सबसे मुश्किल समय में मेरे साथ खड़ी थी। कुछ समय बाद उसी ने मुझे दोबारा स्टर्लिंग मेंशन लौटने के लिए भी मनाया। पापा चाहते थे कि मैं और मम्मी फिर से अपना रिश्ता सुधारें।
इसलिए मैंने एक एक दिन करके उन्हें फिर से जानने की कोशिश शुरू की। आज मेरी अलमारी महंगे डिजाइनर कपड़ों से भरी हुई है, लेकिन सबसे सामने अब भी एक पुरानी चौकीदार की जैकेट टंगी रहती है। वो मुझे हर दिन पापा की याद दिलाती है। मैं और ब्रुक अब साथ मिलकर वीडियो बनाते हैं। हम दोनों ग्रेजुएशन का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपनी जिंदगी अपने दम पर जी सकें। मेरे पापा इस शहर के सबसे गरीब इंसान थे और मेरी माँ सबसे अमीर। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है, असल में सबसे अमीर मैं थी।